हमारे पार्टी में तो राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जहां हमारे जैसे गरीब गुरबा को हमेशा कुर्सी मिला है, हमेशा उन्होंने सत्ता में भागीदारी देने का काम किया, हमेशा सम्मान मिला है। आप देखे होंगे कि विद्यासागर निषाद को, जो मल्लाह का बेटा है, उनको भी जो है आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने उनको भी मंत्री बनाने का काम किए। हमारे पिताजी 5 किलो अनाज पर गांव में घूम के दाढ़ी बनाने वाला के बेटी को आज सम्मान मिला है। तो राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जहां गरीब गुरबा लोगों को ही सम्मान मिलता है। पंचायती राज लागू हुआ तो 33% आरक्षण किसने देने का काम किया? बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने ही देने का काम किया, जिसके तहत मैं भी जिला परिषद बनी। आप सारे लोग गोलबंद जब तक नहीं होंगे तब तक जो है ये आताताई सरकार, जिसके आने के बाद आपके आरक्षण पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, आपके बाल बच्चों को नौकरी पर खतरा, हर चीज़ पर खतरा है, उससे निपटने के लिए गोलबंद होकर के वर्तमान आताताई सरकार को, केंद्र सरकार को 24 में खदेड़ने का काम करेगी और इंडिया गठबंधन को लोग जिताने का काम करेंगे और 25 में हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। महागठबंधन ने अपने एमएलसी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और ऐसे में एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है। अति पिछड़ा समाज से आती हैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता हैं। सीधे बात करेंगे, मैम कैसे देख रही हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है पार्टी की ओर से? निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता हमेशा अति पिछड़ा भाइयों को, चाहे वह जमीनी स्तर का हो या जो बड़े ऊपर के नेता हैं, सभी लोगों को हमेशा सम्मानित करने का काम किए हैं। संगठन में भी आप देखिएगा अति पिछड़ा के भाइयों को प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर से लेके जिला से लेके राज्य तक में जो है अति पिछड़ा भाइयों को सबसे ज़्यादा सम्मान अगर कहीं मिला है, किसी इस देश में अगर कोई सम्मान दिलाने वाले हैं तो वो हैं आदरणीय इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी लीडर बाबू लालू प्रसाद यादव जी। क्या लगता है, जिस समाज से आप आती हैं, लग रहा था कि आप उम्मीदवार बनेंगी, राजद आपको उम्मीदवार बनाएंगे? क्यों नहीं, हमारे पार्टी में तो राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जहां हमारे जैसे गरीब गुरबा को हमेशा कुर्सी मिला है, हमेशा उन्होंने सत्ता में भागीदारी देने का काम किया, हमेशा सम्मान मिला है। जैसे आप उदाहरण के रूप में देख लीजिए, कैप्टन जय नारायण निषाद जी को पहली दफ़ा जो है पार्लियामेंट में मंत्री बनाने का काम किए। आप देखे होंगे कि विद्यासागर निषाद को, जो मल्लाह का बेटा है, उनको भी जो है आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने उनको भी मंत्री बनाने का काम किए। कितने अति पिछड़ा के भाइयों को, चाहे वह रामजी शर्मा हो, चाहे वह बालदेव महतो हो, अभी देखिए अनीता देवी जी जो नोनिया की बेटी है, उनको मंत्री बनाने का काम किए। शिवचंद्र राम को देखे होंगे मंत्री, तो वो जो है जूता सीने वाले का बेटा थे और उनको भी मंत्री बनाने का काम किए। तो राष्ट्रीय जनता दल, आप देखे होंगे कुमकुम राय जो धनु की बेटी थी, उनको भी राज्यसभा भेजने का काम किया। आप नाई समाज की बेटी को, और अब जो है हमारे पिताजी 5 किलो अनाज पर गांव में घूम के दाढ़ी बनाने वाला के बेटी को आज सम्मान मिला है। तो राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जहां गरीब गुरबा लोगों को ही सम्मान मिलता है। लेकिन परिवारवाद का आरोप लगता है। नहीं, परिवारवाद देखिए, परिवारवाद तो बीजेपी में है। आप पूछिए ना अमित शाह को कि जय शाह कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, पीयूष गोयल कौन है, ये सबको पूछा कीजिए ना कि परिवारवाद वहाँ है, हमारे यहाँ नहीं। बड़े बड़े लोगों में परिवारवाद होता है, गरीब गुरबा लोग में परिवारवाद नहीं होता। हमारी पार्टी तो गरीब गुरुओं की पार्टी है, हमारी पार्टी तो A to Z की पार्टी है। यहाँ सभी लोगों को मान सम्मान है और अति पिछड़ा भाइयों को तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सम्मान दिया तो वह राष्ट्रीय जनता दल है। 2024 में इस अति पिछड़ा सम्मान का बिल्कुल 110% मिलेगा। सारे अति पिछड़ा गोल बंद होकर के सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश से इनको खदेड़ने का काम करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि परिवार पे पूरा ध्यान है, अति पिछड़ा समाज का कोई सम्मान नहीं, महिलाओं के साथ भी सम्मान नहीं करते उनको हैं। पूछिए ना, जब पंचायती राज लागू हुआ तो 33% आरक्षण किसने देने का काम किया? बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने ही देने का काम किया, जिसके तहत मैं भी जिला परिषद बनी थी। तो ये लोग बोलते हैं, हमारे नेता काम करते हैं। 18% जननायक कर्पूरी ठाकुर का अति पिछड़ा के लिए 12% आरक्षण को 18% आरक्षण किसने किए? अभी जो आदरणीय हमारे नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं,
तेजस्वी यादव जी पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने सबसे ज़्यादा आरक्षण जो है 25% करने का काम किए अति पिछड़ा भाइयों को। और देखिए कि नौकरी का कितना बड़ा अंबार लगा दिए, उसमें कितने अति पिछड़ा लोग को कहीं जगह मिलता था, नौकरी मिलती थी। तो सबके लिए कोटा निर्धारित करने का काम किए, डाटा देने का, आईना दिखाने का काम किए। तो सबसे ज़्यादा अगर मान सम्मान कहीं मिलता है हमारे जैसे लोगों को तो यही राष्ट्रीय जनता दल ही है। इसलिए सारे अति पिछड़ा भाइयों को मैं अपील करना चाहूँगी कि भाई आप सारे लोग गोलबंद जब तक नहीं होंगे तब तक जो है ये आताताई सरकार जिसके आने के बाद आपके आरक्षण पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, आपके बाल बच्चों को नौकरी पर खतरा, हर चीज़ पर खतरा है, उससे निपटने के लिए गोलबंद होकर के वर्तमान आताताई सरकार को, केंद्र सरकार को 24 में खदेड़ने का काम करेगी और इंडिया गठबंधन को लोग जिताने का काम करेंगे और 25 में हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। लंबे समय तक सड़कों पर अपनी आवाज़ बुलंद की, अब सदन में मौका मिला, क्या लगा देर नहीं होगी? नहीं, कोई देर नहीं हुई है। आप राजनीति में किसी चीज़ को देर नहीं कर सकते हैं। हमको हमेशा जो काम करने का मौका मिला हम तो काम करते रहे, हमें तो याद ही नहीं रहा कभी काम करने के धुन में। इसलिए जो पार्टी जिम्मेवारी दिए हैं उसको हम बखूबी निभाने का प्रयास किए और हमारे जैसे मामूली एक दाढ़ी बनाने वाले के बेटी पर जो पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय जो हमारे नेता वर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने जो भरोसा जताया, आदरणीय राबड़ी मैडम, सारे लोगों ने जो भरोसा जताए हैं उस पर मैं खरा उतरने का काम करूँगी। जब जानकारी मिली कि आपको उम्मीदवार बनाया जा रहा है उस वक्त कैसा लगा? उस वक्त फल मिल गया? देखिए, संघर्ष का फल तो मुझे पता थी कि यहाँ पर ही जो है न्याय मिल सकती है, दूसरे जगह न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा था, अपने काम से ज़्यादा अपने नेता पर भरोसा था। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं करते हैं। आपको याद होगी उन्होंने 20 में बोले थे कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे और 17 महीना में ही उन्होंने 5 लाख देने का काम किया। अगर सरकार नहीं पलटती तो अभी तक 10 लाख पूर गई रहती। तो हमारे जो नेता हैं उनकी, हमको अपने नेता पर पूरा भरोसा था कि एक दिन नेता के नज़र में मेरा भी नंबर आएगा। अब वो नंबर आ गया? वो नंबर आ गया। तो हमारे साथ ही राजद से एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष पर जो सत्ता की सरकार है उस पर जमकर निशाना साधा और साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपने नेता के प्रति आभार ज़रूर व्यक्त किया है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो जिस तरह से राजद ने अति पिछड़े समाज की महिला को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में अति पिछड़ा समाज की उम्मीद ज़रूर कहीं ना कहीं राजद की ओर जग गई है कि अब हमें भी मौका मिलने जा रहा है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।